हो, उस तेजोमय आनंद ब्रह्म को नमन मेरा विशेष हो। कर्मजन्य विषाद रूपी रवि से अंतर मन जला, शांति रूपी अमीय धारा के बिना क्या सुख भला। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका। अष्टावक्र महागीता पर आधारित मेरी इस श्रृंखला में इस दिव्य वार्ता का 18वां प्रकरण है। महर्षि अष्टावक्र अपने शिष्य राजर्षि जनक को दे रहे हैं आत्मतत्व का ज्ञान, जीवन मुक्ति का ज्ञान। पहले 5 श्लोक हम पढ़ चुके हैं इस प्रकरण से। इसमें शांति की प्रधानता दिखाते हुए सबसे पहले तो उस शांत रूप परमात्मा को फिर एक बार करते हैं नमस्कार, जिसमें कोई संकल्प विकल्प उत्पन्न नहीं होता, जो केवल सुख है, जो केवल प्रकाश है और जिसका ज्ञान होते ही ये पूरा संसार स्वप्न की तरह मिथ्या दिखाई देने लगता है। जिस संसार में यूं तो देखने में धनी लोग सुखी दिखाई देते हैं, स्त्री पुत्र धन आदि का संग्रह करके उन्हें भोगते हैं, लेकिन जब उनका नाश होता है तो यही सुख दुख में बदल जाते हैं। पृथ्वीम धनपूर्णाम चेदिमाम सागर में खलाम प्राप्नोति पुनरप्येष स्वर्गमिच्छति नित्यतः। तो है ना कितनी अजीब बात कि समुद्र पर्यंत धन प्राप्त करके भी चाहे ये पूर्ण पृथ्वी मनुष्य को मिल भी जाए यदि, तो भी वह नित्य स्वर्ग की ही इच्छा करता रहता है। क्यों? क्योंकि कर्तव्य रूपी जितने कर्म हैं उनसे जन्य जो दुख हैं, जिनसे मन दग्ध हो रहा है, वो अग्नि शांति रूपी अमृत जल के बिना कभी बुझ नहीं सकती, जिसे सदा मनुष्य अप्राप्त समझता है। वो तो सदैव ही उसे प्राप्त है, लेकिन बस उसकी प्राप्ति के लिए भी अशांत बना रहता है जीवन भर। फिर एक दिन ज्ञान होता है कि उसका खोया हुआ आभूषण तो उसके कंठ में ही पड़ा था और न जाने कहाँ कहाँ खोज लिया उसे। लौट के अपने ही भीतर झांकना पड़ा। व्यामोह मात्र विरतौ स्वरूपादान मात्रतः वीतशोका विराजन्ते निरावरण दृष्टयः। उपरांत मोह निवृत्ति पर ही निज स्वरूप का भान हो, वीतरागी पारदर्शी जन की शोभा मान हो। अज्ञान मात्र की निवृत्ति और स्वरूप का ज्ञान होते ही दृष्टि का आवरण भंग हो जाता है और तत्व को जानने वाला शोक से रहित होकर शोभायमान हो जाता है। By this simple elimination of delusion and the recognition of one's true nature, those whose vision is unclouded live free from sorrow. कहते हैं महर्षि कि जिनकी दृष्टि से आवरण नष्ट हो चुके हैं, सब पर्दे उठ चुके हैं जिनकी आंखों के सामने से, ऐसे तत्वज्ञानी महापुरुष सभी प्रकार के मोहों से मुक्त हो चुका है, अपने स्वरूप में स्थित हो चुका है। वो शोकों से परे है, शोभायमान है। तो इसी प्रकरण में पहले सूत्र में महर्षि ने ये कहा था कि जिसके उदय होने पर जगत केवल स्वप्न जैसा हो जाता है। क्या वह आत्म तत्व कभी अस्ताचल को भी प्राप्त होता है? नहीं। तो फिर उसके उदय का भी प्रश्न नहीं उठता। तो जो उदय ही नहीं होता वो अस्त क्यों होगा? वो तो सदा से विद्यमान ही है।
लेकिन यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि मोह से मुक्त हो जाने के बाद मात्र अपने स्वरूप को प्राप्त करके आदान मात्रतः का अर्थात बस स्वीकार कर लेना मात्र ही आवश्यक है। उसे स्वीकार ही तो करना है केवल, और जैसे ही उसे स्वीकार कर लिया सब शोक समाप्त हो गया। तरति शोकमात्मवित्, आत्मतत्ववेत्ता शोक से पार चला जाता है। फिर तो यहाँ महर्षि का संकेत समझने वाला है कि उसे स्वीकार किया और शोक समाप्त हो गया। तो शोक समूह को हटाने के लिए, दुखों से मुक्त होने के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। अनायास सभी चिंताएं गल कर बह जाती हैं और स्थित हो जाता है मुक्तात्मा अपने आत्म स्वरूप में, अपने निज स्वरूप में। अब उसकी आंखों पे किसी प्रकार का कोई दोष नहीं, उसकी आंखें खुली हैं, कोई पट्टी नहीं, कोई पर्दा नहीं, किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं, उज्ज्वल है आंखें, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार तत्वज्ञानी शोभायमान होता है। लेकिन कहाँ? इसी संसार में। है ना आश्चर्य? संसार भी उन्हीं की शोभा करता है जो ऐसे हैं, उनकी नहीं जो उसे सच मानता है, उसे सच मानकर उसमें उलझा रहता है। भागती फिरती थी जब तलब करते थे हम, नज़र जब इससे चुराई बेकरार आने को है। मुखौटा है ये, पहले मुखौटा लगाओ और फिर आजीवन कोशिश करो उस मुखौटे को सच्चा बनाने की। यही तो है एक बच्चे की तरह का आचरण, बचपना। बच्चा ऐसा ही तो करता है, पहले कुछ मान लेता है झूठ मूठ, फिर उसे सच बनाने की कोशिश करता रहता है। समस्तम कल्पना मात्रमात्मा मुक्तः सनातनः इति विज्ञाय धीरो हि किभ्यस्यति बालवत्। मुक्त और सनातनात्मा है जगत बस कल्पना, यह जान बालक की तरह अज्ञान है क्यों अनमना। सब कुछ कल्पना मात्र है और आत्मा नित्य मुक्त है। धीर पुरुष इस तथ्य को जानकर फिर बालक के समान भला क्या अभ्यास करेगा। Knowing everything as just imagination and himself as eternally free, how should the wise man behave like a fool? समस्त चराचर जगत को कल्पना भाव मानता हुआ धीर पुरुष आत्मा को मुक्त और सनातन ऐसा जान के क्या फिर बच्चे की तरह व्यवहार करता है? लेकिन हाँ, उसका व्यवहार एक बच्चे की तरह सहज ज़रूर हो जाता है, बचपना नहीं करता। वो जानता है कि ये समस्त जगत कल्पना मात्र है और आत्मा नित्य मुक्त है, सदा से रहने वाला है, जन्मता नहीं मरता नहीं। वो बालकों सा व्यवहार क्यों करेगा? तो इस सिद्धांत को हम दूसरी तरह से समझते हैं। आइए, इस सूत्र में महर्षि ने बालवत व्यवहार इस शब्द का प्रयोग नासमझी के अर्थ में किया है एक जगह, लेकिन दूसरी जगह उसे सहजता के रूप में किया है। बच्चों को रेत का घरौंदा बनाते देखा होगा आपने। वो उस रेत के घर को अपना कहता है, वह उसे नित्य हमेशा रहने वाला मानता है। उसके टूटने पर रोता है, चिल्लाता है। उस घरौंदे के टूटने पे क्या रोना, क्योंकि उसका आधार ही कोई नहीं है, उसे तो टूटना ही है। धीर ऐसा जानता है, वह जानता है कि यह संसार कल्पना का परिणाम है। इसका तो मूल स्वभाव ही है बनना और बिगड़ना, फंसना और छूटना। लेकिन शाश्वत तो केवल आत्मा है जो सभी बंधनों से परे है। उस पर इस संसार के बनने का, बिगड़ने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह संसार के टूटने बनने से अस्थिर नहीं होता। अस्थिरता बाल स्वभाव है, बचपना है, जबकि स्थिरता यानी निश्चय धीर पुरुष का, वो सहजता है। इसलिए धीर बच्चों का सा व्यवहार भला क्यों करेगा? जो अभ्यास करके सीख जाता है वह स्वभाव नहीं होता, वह आरोपित स्वभाव है।
बाहर से जबरदस्ती भीतर फेंका गया स्वभाव, वो केवल सहजता मात्र है। आत्मा ब्रह्मेति निश्चित्य भावाभावौ च कल्पितौ निष्कामः किं विजानाति किं ब्रूते च करोति किम्। यह आत्मा ही ब्रह्म भाव अभाव है परिकल्पना, यह जान जन निष्काम की क्या कर्म की संकल्पना। आत्मा ही ब्रह्म है और भाव अभाव सब कल्पित हैं। ऐसा निश्चय हो जाने पर निष्काम ज्ञानी फिर क्या जाने, क्या कहे और क्या करे। Knowing himself to be God and being and non-being just imagination, what should the man free from desire learn, say or want to do? आत्मा ब्रह्म है ऐसा निश्चय करने के बाद भाव और अभाव सब कल्पना मात्र रह जाते हैं। इस प्रकार का दृढ़ निश्चय करके सभी कामनाओं से परे जो हो जाता है वो तत्वज्ञानी क्या जानता है, क्या बोलता है और क्या करता है? कुछ भी नहीं। वो केवल सहज रहता है अपने स्वरूप में स्थित। ब्रह्मानुभूति को ही लक्ष्य मानता है जिज्ञासु। शास्त्रों में वर्णित ब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहता है वो। तो महर्षि ने पिछले सूत्र में आत्मा को नित्य मुक्त और सनातन बताया है और अब वे बताते हैं कि आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा ब्रह्मेति, यह जो आत्मा है इसी को ब्रह्म जानो, ब्रह्म कहो। परोक्ष ज्ञान की सार्थकता इस बात को लेके है कि उससे आत्मा की झलक मिले, जो पढ़ा है सुना है उसका अनुभव हो। और जब झलक मिल गई तो संशय नहीं रहने चाहिए, दृढ़ अपरोक्ष अनुभूति होनी चाहिए, संसार का बोध हो जाना चाहिए। तो महर्षि कहते हैं कि जब ऐसा निश्चय हो गया तो जानना भी शेष नहीं रहता। फिर किसे जानना है? जो है ही नहीं, कल्पना मात्र है, जो क्या उसे जानना है? या फिर उसे जो सदा शाश्वत है? तो पहले को जानने की क्या सार्थकता? बस इतना ही काफ़ी है कि वो झूठा है। और दूसरे को जानेगा कौन? जानने वाला स्वयं ही ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय एक साथ कैसे हो सकता है? ऐसी स्थिति में जब जान लिया तो सारी कामनाएं ही झड़ गईं। सही जानकारी न होने की वजह से ही तो कामनाएं थीं, कुछ पाने की इच्छा थी। जब कुछ रहा ही नहीं तब उन्हें प्राप्त करने की कामना भला कैसे रह सकती है? तो महर्षि कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति ना तो कुछ बोलता है, न ही कुछ करता है, ना कुछ कहता है। बोलना भावों को शब्द देना है, बोलना दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास भी है, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना भी है। इन सभी में कोई ना कोई कामना है। जब वासना ही नहीं रही तो बोलना कैसा और क्यों? लंबी चुप्पी हो गई है तो तब यही है मौन, किसी से कोई बात नहीं, बात ही न रह जाए तब। करो तो किम, क्या करता है? कामना नहीं रही तो करने की प्रेरणा भी न रही। कामना ही तो प्रवृत्त करती है, बिना प्रेरणा के प्रवृत्ति कैसी? बीज ही नष्ट हो गया तो अंकुर की बात बेकार हो गई। इसी तरह जब अंकुर नहीं तो पौधे और वृक्ष का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। करने के लिए अभिमान भी तो होना चाहिए। बिना कर्ता के कुछ भी होना कैसे संभव है? लेकिन जब कर्ता ही नहीं रहा, अकर्ता का अर्थ ही है कि जो कुछ करता नहीं। तो जब कर्ता ही ना रहा तो अभिमान भी नहीं रहा, रह गया तो केवल और केवल ब्रह्म, ब्रह्मानुभूति। अयम सोहमयम नाहमिति क्षीणा विकल्पना है, सर्वमात्मेति निश्चित्य तूष्णीभूतस्य योगिनः। यह मैं हूँ
और मैं यह नहीं कि कल्पनाएं विदीर्ण हो, आत्मा है एकत्व बोध से तत्व ज्ञान प्रकीर्ण हो। सब कुछ आत्मा ही है, ऐसा निश्चय करके जो चुप हो गया है, उस पुरुष के लिए ये मैं हूँ, ये मैं नहीं, ये सब कल्पनाएं भी शांत हो जाती हैं। वो जानता है कि सब कुछ मैं ही हूँ। Considerations like I am this or I am not this are finished for the yogi who has gone silent, realizing everything is myself. सब कुछ जो भी नाम रूपात्मक दिखाई दे रहा है, आत्म तत्व ही है। ऐसा निश्चय कर लेने के बाद मौन हुए योगी की इस प्रकार की समस्त संकल्प विकल्पात्मक वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं कि ये मैं हूँ, वो मैं नहीं हूँ। किम ब्रूते, वो क्या बोलेगा? इस बात को पिछले सूत्र में कह दिया गया है। नशे में बैठा भी तो चुप हो जाता है, उसकी लौ एक तरफ लग जाती है। क्या उस योगी की दशा नशे वाले व्यक्ति की तरह है? नहीं, कतई नहीं। उसकी तो समस्त कल्पनाएं और विकल्प समाप्त हो जाते हैं। नशे में जाने वाला व्यक्ति लगता है कुछ नहीं कर रहा, बाहर से लगता है चुप है, लेकिन उसके भीतर विकल्पों का महासागर उमड़ रहा होता है। ऊपर से शांति लगती है, जबकि भीतर का एक एक कोना अंधड़ से उड़ने को हो रहा है। लेकिन योगी के साथ ऐसा नहीं होता, वो तो बाहर भीतर दोनों ओर शांत है। इस शांति का कारण बताते हैं महर्षि, मैं वह हूँ, मैं यह नहीं हूँ, इन दोनों के गर्त से वो निकल चुका है। सारी उपाधियों की जड़ क्या आपको नहीं लगती कि कुछ होना है और कुछ ना होना है? जो हम नहीं होना चाहते उससे बचते हैं, और जिसे हम अपना मान लेते हैं उससे चिपक जाते हैं, उसे छोड़ने कोई तैयार नहीं है। सारी ऊहा पोह, सारी उठा पटक, सारा संसार मैं यह हूँ, मैं यह नहीं हूँ, इसी के बीच उलझा हुआ है। तो महर्षि कहते हैं कि वह शांत है क्योंकि उसके सभी विकल्प समाप्त हो गए। जिन दो बातों की चर्चा की गई है, यही हैं विकल्प की स्थितियाँ। सारे विकल्प क्यों गल गए, महर्षि उसे भी स्पष्ट करते हैं। कहते हैं सर्वम आत्मेति निश्चित्य, सभी आत्मा है ऐसा निश्चय करके, मेरी आत्मा ब्रह्म रूप है, दूसरे की नहीं, ऐसी बात नहीं है। वहाँ तो पक्का विश्वास अनुभव हो गया है कि जो कुछ दिखाई दे रहा है यह सब आत्मा ही है, मैं भी आत्मा हूँ और सब भी आत्मा है, सब एक ही हैं। तो विकल्प कहाँ बचा? विकल्प दो में होता है, एक में कोई विकल्प नहीं होता। जब सब एक हैं तो विकल्प रहा ही नहीं। तो महर्षि ने इस सूत्र में एक निश्चित प्रक्रिया की ओर संकेत किया है। न विक्षेपौ न चैकाग्र्यं नातिबोधो न मूढ़ता न सुखम न च वा दुःखम उपशान्तस्य योगिनः। शुभ शांत योगी के लिए विक्षेप है न एकाग्रता, सुख दुख बोध न मूढ़ता है और ना ही व्यग्रता। अपने स्वरूप में स्थित होकर शांत हुए तत्वज्ञानी के लिए ना विक्षेप है और न एकाग्रता, न ज्ञान है और न अज्ञान, न सुख है और न ही किसी प्रकार का कोई भी दुख। For the yogi who has found peace within himself, there is no distraction or one-pointedness, no higher knowledge or ignorance, no pleasures and no pain.
परम शांति में स्थित योगी को न विक्षेप होता है, न ही वह एकाग्र होता है, न वह ज्ञानी होता है, न वो मूढ़ होता है, न वो सुखी होता है, न वो दुखी होता है। वो केवल शांत होता है। तो जिस योगी में शांति का उदय हो जाता है उसे एकाग्रता नहीं होती। एकाग्रता के लिए कोई अन्य विषय चाहिए जिसको लेकर एकाग्र हुआ जाए। दूसरा तो कोई बचा ही नहीं। उसके लिए सर्वम मात्मेति, उसके लिए तो सब आत्मरूप है, किस लिए एकाग्र होगा वह। और विक्षेप मानते हैं कि इसका बाहर से लेना देना है, बाहर के विचारों को भीतर ना आने दो, बाहर की आवाज़ों को मत सुनो। लेकिन सारी जिम्मेदारी बाहर की नहीं है। यदि ऐसा होता तो एक विशेष स्थिति सभी को विक्षिप्त कर देती, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसी स्थिति हो भी जाए तो किसी में तो वह विक्षेप उत्पन्न करने में सफल हो जाती है, लेकिन सभी में नहीं। भीतर कहीं कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव रूप में तरंगित हो जाए उसे विक्षेप कहते हैं। विक्षेप के लिए बाहर और भीतर का अलग अलग होना ज़रूरी नहीं है। जब दोनों में कोई भेद ही नहीं रहा तो विक्षेप किससे और क्यों। तो महर्षि अगली बात ये कहते हैं कि अति ज्ञानी नहीं होता वह और ना ही अति मूढ़। अर्थात जब ज्ञान की अति हो जाए या फिर मूढ़ता की अति हो जाए, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता। योगी दोनों अतियों से परे होता है। दोनों ही सापेक्ष शब्द हैं, एक के होने पर दूसरे का अस्तित्व है। तो जब ज्ञान ही नहीं तो अज्ञान कैसा। योगी की स्थिति दोनों अतियों के बीच होती है। नट को रस्सी पे चलते हुए देखा है, थोड़ा थोड़ा वो दोनों ओर झूलता है, जिसे हम और आप झूलना कहते हैं। वास्तव में वह संतुलित होने के लिए होने वाली एक सहज क्रिया है। वही क्रिया उसको अंत में संतुलन प्रदान कर देती है। तो अति का अर्थ है अपनी स्थिरता से गिर जाना। तो जब योगी उस सहज स्थिति में संतुलन ना बना पाए और गिर जाए, वह योगी सुख दुख से परे होता है। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार जो बाहर जितना शो कर रहा है वो भीतर कहीं स्वयं को हीन मान रहा है। हीनता की भावना भीतर जितनी गहरी होगी, सुपीरियर होने की भावना का उतना ही प्रदर्शन बाहर होगा। सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स ये एक प्रयास है भीतर की हीनता को दबाने का। जिसमें किसी तरह के कॉम्प्लेक्स नहीं, उसमें ऐसी कोशिश भी नहीं रहती, इसीलिए वो सहज रहता है। इसकी कई तरह से व्याख्या विवेचना बीच बीच में भी की जा चुकी है, आगे भी होती रहेगी। लेकिन आज इस प्रकरण को यहीं पे समाप्त करेंगे, इस 10वें श्लोक के साथ। शीघ्र लौटूंगी आगे के 5 श्लोक लेकर। बने रहिए मेरे साथ आत्म तत्व की इस विशेष यात्रा में। हरि ओम तत्सत। जय भारत।